सिर्फ 2 मिनट में बंद कान को खोलने का घरेलू उपाय आपको बता रही हूँ दोस्तों। जानकर आपको हैरानी होगी, चाहे सर्दी जुकाम के कारण, ठंड लगने के कारण या फिर आपका कान इन्फेक्शन के कारण बंद हो गया है, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखना। आप 2 मिनट में ही, जैसे कान बंद हो जाते हैं ना, तो हमें सुनाई भी कम देता है, तो आपको तुरंत इससे फ़ायदा नज़र आएगा। और जिनको हमेशा सर्दी जुकाम के कारण बंद रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं बेहतरीन सा उपाय बताऊंगी। और जिनके कभी कभी कान बंद हो जाते हैं, जैसे ठंड या सर्दी जुकाम होने के कारण, तो उसका भी आपको उपाय बताऊंगी। और उपाय ऐसा होगा कि 2 मिनट में आपके कानों से आपको सुनने लग जाएगा, चाहे कितने ही दिन से आपके कान बंद हो रहे हो। तो इस तरह का नुस्खा आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उपाय बता रही हूँ। जिनको कभी कभी सर्दी या जुकाम के कारण कान बंद हो जाते हैं, कई बार तो क्या होता है कि कानों में ज़्यादा समय से अगर बंद रहते हैं ना, तो दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो ये होता क्यों है? जब हमें सर्दी जुकाम होता है ना दोस्तों, तो हमारे जो कान के पीछे का हिस्सा होता है ना, इसके अंदर जुकाम के कारण जैसे पानी आता है नाक में से बहुत ज़्यादा, तो वही पानी कान के पीछे जाकर रुक जाता है, निकल नहीं पाता है, और उसके कारण हमारे कानों में भारीपन आ जाता है, या कानों के पीछे पानी भरने से और जो सुनने की क्षमता होती है हमारी, वो कम हो जाती है कान बंद होने के कारण। तो ये सारा क्या होता है, वहाँ पे पानी जो है ना इकट्ठा हो जाता है कान के पीछे दोस्तों, और उसी से ये समस्या होती है। और ये जो पानी है ना, ये इकट्ठा होकर अगर काफ़ी समय तक वहीं रह जाता है ना, तो ये सूख कर गाढ़ा हो जाता है, जो कि आपके बहरेपन की जो समस्या है वो परमानेंट हो जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे ना, सर्दी जुकाम के कारण आपके कान भारी हो रहे हैं, कान बंद हो गए हैं, दुखने लगे हैं, तो आप एक बार ये उपाय करके देखना। उपाय बिल्कुल सरल सा है। आपको करना क्या है, जैसे सर्दी जुकाम के कारण आपका या तो दोनों कान भारी हो रहे हैं या फिर एक कान भारी है। अगर दोनों कान भारी हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको जैसे राइट वाला कान लगा ले आप, आपका बंद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट नोज जो है ना दोस्तों, उसको आप पूरी तरह से बंद कर ले, आप उंगली या अंगूठे से दबाकर। और जिस साइड का कान आपका बारी है, उसी नाक से आपको जोर लगाकर सिरकना है, जैसे आप अपनी नाक निकालते हैं ना, उस तरीके से। तो जितना भी पानी होता है ना पर्दे के पीछे दोस्तों, वो पूरा निकल जाता है। तो आपको ये कम से कम दिन में 3 से 4 बार करना है। एक तो सुबह उठ के आप करें, एक शाम को सोने से पहले ज़रूर करें, और दिन में भी जब भी आप अपना फेस वगैरह धोते हैं, चेहरा धोते हैं ना, तो उस समय आप ये उपाय ज़रूर करना। इसी तरीके से अगर आपकी लेफ्ट कान बंद है, तो आप राइट साइड की नाक को बीचकर और इसी तरीके से आपको लेफ्ट की साइड से सिरकना है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को आप 2 से 3 दिन करना। बहुत सारा पानी जमा नहीं होता है, आप समझेंगे कि बहुत सारा पानी निकलेगा, नहीं। अगर 2-4 बूंद भी पानी हो जाता है ना वहाँ पे, तो ये समस्या आने लग जाती है, और कभी कभी तो लंबे समय तक चलती है। तो आपको इस तरीके से करना है। और अगर आपको लगता है दोनों कान पैक हैं, तो आप बारी बारी से 3 से 4 बार इसको दोनों नाक से करें। आपका जितना भी कान के पीछे पर्दे के आगे पानी है दोस्तों, वो निकल जाएगा। और आप जब पहली बार इसको ट्रिक को अपनाएंगे ना, तो आपको पहली बार से ही फर्क नज़र आने लगेगा। जैसे आपको कान बंद होने के कारण सुनाई कम दे रहा था, कान बंद थे, तो तुरंत खुल जाएंगे और आपको सुनने भी अच्छे से लग जाएगा। लेकिन आपको ये कम से कम 3 दिन तक, दिन में 2 से 3 से 4 बार तक करना है दोस्तों। आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। अब आपको अगला नुस्खा मैं बता रही हूँ। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है ना, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी के टाइम में नाक बहती रहती है, जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, गला ख़राब रहता है, तो आप ये नुस्खा बनाकर रख लें। जैसे 15-20 दिन के लिए एक बार बना लिया, इसे ख़त्म करने के बाद में दोबारा बना सकते हो। तो सर्दियों में आप इसे कम से कम 40 दिन या 1.5 महीना ज़रूर ले लें। अगर आपको ये समस्या बार बार होती है, तो हो सकता है ऐसा पुराना नुस्खा है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए। बार बार जुकाम, सर्दी या नज़ला की समस्या है, वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री, और साथ में आपको 10 ग्राम काली मिर्ची ले लेनी है। ये तीनों चीज़ लेनी है। ना तो इनको भूनना है आपको,
ना इनको फ्राई करना है, ना सेकना है, ना धूप में रखना है, कुछ नहीं करना है। जैसा आप बाज़ार से लेकर आएंगे हल्का सा इनको छाँट कर ले लें, इनमें कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो। और बस फिर आप क्या करें, इनका पाउडर बना लें। जितना हो सके ना उतना बारीक पाउडर आप बनाकर तैयार कर लें। और ये पाउडर अगर आप ज़्यादा भी बना लेते हैं, जैसे 1-1.5 महीने के लिए, तो भी ये ख़राब नहीं होता है, आप बनाकर आराम से रख सकते हो। लेकिन शुरुआत में मैं आपको बोलूँगी आप 50-50 ग्राम लेकर और 10 ग्राम काली मिर्ची लेकर इनको ग्राइंडर जार में पीस कर और पाउडर बनाने के बाद में किसी ढक्कन वाले डब्बे में रखें। और रोज़ाना आपको सिर्फ इसकी आधी चम्मच लेनी है दोस्तों, शाम के समय सोने से पहले। इसके साथ में आपको 1 गिलास गरम गरम दूध लेना है और उसके साथ में आपको ये खाकर खाना वाना खाने के बाद में जब आप सोने जा रहे हैं उसके आधे घंटे के पहले और दूध पी लें ऊपर से गरम गरम। पहले पाउडर को चबाकर खा लें और फिर दूध पी लें। तो रोज़ाना आपको इस तरीके से लेना है ये। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी दोस्तों, और पुराने नज़ले के लिए, एलर्जी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। रात भर आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जिसको नज़ला की समस्या होती है ना, रात में या तो नाक बंद हो जाएंगी या फिर नाक बहनी शुरू हो जाएंगी और आपको नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है। तो आप एक बार मेरे कहने से ये नुस्खा अपना कर देखना। मेरी दादी का नुस्खा है दोस्तों, 100% कारगर है। अगर आपको ये फ़ायदा कर गया ना तो नज़ला जुखाम आपका जड़ से ख़त्म हो सकता है, इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप इस समस्या को बढ़ावा बिल्कुल ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी दवा ले सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस नुस्खे को अपनाएं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।